जो मृत्यु खोजता है वह अमृत को खोज लेता है। जो दुख के प्रति सजग होकर दुख की खोज करता है वह आनंद को उपलब्ध हो जाता है। यही बात है कि बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को पहला उपदेश दिया है। फर्स्ट, पहला आर्य। बुद्ध कहता है मैं पहला आर्य का सत्य कहता हूं, पहला महान सत्य वह यह है कि जीवन दुख है। ध्यान रखना, बुद्ध पहला सत्य कहते हैं कि जीवन दुख है, तुम इसकी खोज करो। योग का आधारभूत वही है कि जीवन दुख है, तभी चित्त उपराम होगा। यह तो पहला प्रतीत है, जीवन दुख है। बार बार कहता हूं मैं, जीवन दुख है, जीवन दुख है। दूसरी बात, जैसे ही आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि जीवन दुख है, आपके जीवन के अतिक्रमण की चेष्टा में संलग्न हो जाओगे आप। जीवन की अतिक्रमण की चेष्टा में, क्योंकि दुख के बीच कोई भी विश्राम को उपलब्ध नहीं हो सकता। अगर यह प्रतीत हो जाए कि पूरा जीवन दुख है, तो आप इस जीवन से छलांग लगाने की कोशिश में लग जाओगे। फिर अब आपको पता है कि सारा जीवन है ये जो दुख है, तो फिर इस जीवन से कैसे बचा जाए, इस कोशिश में आप लग जाएंगे फिर। क्योंकि दुख के साथ ठहर जाना असंभव है। आपको दुख अच्छा नहीं लगता ना, तो इस जीवन में दुख मिलेगा, तो फिर इस जीवन से छुटकारा पाने की तुम कोशिश करोगे। फिर कैसे ये जीवन छूट जाए, क्योंकि सुख के साथ तुम ठहर सकते हो, चाहे वह झूठ हो, भ्रांति, फिर भी सुख के साथ ठहरना मालूम पड़ता है, अच्छा मालूम पड़ता है। भले वह झूठ मूठ का हो, लेकिन उस सुख के साथ तुम रहना चाहते हो। चाहे ऊपर से दिखावा क्यों ना हो सुख का और भीतर दुख हो, तब भी तुम चलेगा, तुम्हें इसके साथ तुम रह सकते हो। फिर बाद में पता चला कि यह सुख तो ऊपर का फेस है, भीतर तो दुख है, फिर तुम भागने की कोशिश करोगे। तो जीवन में दुख के साथ जीना असंभव नहीं। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं पहला सत्य तुम्हें कहता हूं, पहला आर्य जीवन दुख है। दूसरा आर्य बुद्ध कहता है सत्य, दुख से मुक्ति का उपाय। अब जैसे ही ये प्रतीत हो जाए, तो तुम उपाय खोजना शुरू कर देते हो कि दुख से मुक्ति कैसे पाए। एक बात हमेशा ध्यान रखे, तुम लोग सुख खोजते हो, बुद्ध दुख से मुक्ति खोजते हैं। दोनों में फर्क है। हम सुख खोजते हैं और बुद्ध दुख से मुक्ति कैसे पाए वो खोजते हैं। बुद्ध सुख नहीं देख रहे, खोज रहे दुख से मुक्ति कैसे पाए। इन दो बातों में बहुत फर्क है। सुख की खोज संसार है और दुख से मुक्ति की खोज योग है। सुख की खोज संसार, दुख से मुक्ति की खोज बहुत नेगेटिव खोज है योग की। संसार की खोज बड़ी पॉजिटिव मालूम पड़ती है। हम सुख को खोज रहे हैं, लगता है। योग कहता है दुख से मुक्ति खोजी जा सकती है। योग सुख का रास्ता नहीं बताता, योग कहता है दुख से मुक्ति खोजी जा सकती है।
और जो भी दुख से मुक्त हो जाता है वह शेष रह जाता है। वहां सुख नहीं, वहां आनंद है। सुख और आनंद दोनों अलग अलग है, क्योंकि सुख आनंद स्वभाव है। सिर्फ व्यर्थ को हटा देना, जो स्वभाव है वह प्रकट हो जाएगा। तो बुद्ध कहते हैं दूसरा आर्य सत्य भिक्षुओं, दुख से मुक्ति का उपाय। लेकिन वह उपाय तुम्हारी समझ में तभी आएगा जब दुख तुम्हारा प्रतीत साक्षात्कार बन जाए। अब ये दुख साक्षात्कार कैसे बन जाए? सच तो यह है कि प्रतीत से ही उपाय निकलता है। एक उदाहरण के तौर पर, आपके घर में सांप घुस गया या आग लग जाए तो क्या करते हो आप? अगर आग लग गई तो बाहर निकलोगे ना घर से। तो परमात्मा के सामने, मंदिर के सामने हाथ जोड़कर नहीं खड़े रहोगे कि हे भगवान आग लगी है क्या करूं, या किसी गुरु को फोन नहीं करोगे घर में आग लगी है क्या करूं, या कोई किताब लेके नहीं बैठोगे कि आग से निपटने के तरीके। सीधा छलांग लगाओगे ना बाहर, खिड़की से या दरवाजे से या छत पे से। किसी को पूछने की गरज नहीं, तुरंत। जैसे ही घर में आग लग गई वैसे ही आप तुरंत चेतना उपाय खोज लेती है। अगर ठीक से समझा जाए तो इस बात का साक्षात्कार कि घर जल रहा है तो आपके निकलने का मार्ग बन जाता है अपने आप। लेकिन हमें लगता नहीं कि घर जल रहा है। हां, कोई बुद्ध या कृष्ण कहे कि घर जल रहा है तो कहते हैं कि हम महाराज ठीक कहते हैं आप, क्योंकि हमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि हम बुद्ध और कृष्ण से कह सके कि आप गलत है। किस मुंह से कहे कि भगवान तुम गलत हो? क्योंकि गहरी हालत में, गहरे मन में हम भी जानते हैं कि वे ठीक है और हम गलत। जीवन में सिवाय दुख के हाथ कुछ नहीं लगता, सिवाय आग और राख से कुछ नहीं बचता, सिवाय लपटों से, झूलने से कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए गहरे मन में हम जानते हैं कि वे ठीक कहते हैं, इसीलिए हिम्मत भी नहीं होती कि कृष्ण को कह दो कि गलत है या बुद्ध को कह दो कि आप गलत हो, कि जीवन सुख है। किसके चेहरे पे से लगता है कि जीवन सुख है? चेहरे पर एक भी रेखा नहीं बताती कि जीवन सुख है। अनुभव का एक टुकड़ा नहीं बताता कि जीवन सुख है। और बुद्ध से किसी मुंह से कहे, क्योंकि बुद्ध के रोए रोए में आनंद झलकता है। एक जीवंत सुख। अगर जीवन सुख है तो बुद्ध कहते हैं, तो कह सकते थे, लेकिन बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है। और हम जो दुख में डूब रहे हैं, हम किस मुंह से कहे कि जीवन सुख है? तो बुद्ध को हम इनकार भी नहीं कर सकते कि आप गलत हो। लेकिन हमारी प्रतीति भी नहीं होती कि जीवन दुख है। हम कहते तो है आप ठीक है, आप ठीक कहते हैं, समय पर, अनुकूल समय पर मैं भी इस घर को छोड़ दूंगा जब अनुकूल समय आएगा। तो कृपा करके जब तक अभी इस घर में हूं
मुझे इतना बताए कि मैं कैसे इस घर में शांति से रहूं, और वह रास्ता भी बता दे, क्योंकि फिर दोबारा आप मिले ना मिले। जब मुझे प्रतीत हो कि घर में आग लगी है तो मुझे वह मेथड, वह विधि बता दे, ताकि मैं उस वक्त घर से बाहर निकलूं। बुद्ध कहते हैं, बुद्ध कहा करते थे कि जो आदमी पूछता है कि घर में आग लगी हो तो मुझे रास्ता बता दे कि मैं कैसे निकलूं, तो वह सिर्फ इतनी ही खबर देता है कि उसे पता नहीं कि मेरे घर में आग लगी है उसके। क्योंकि जिस घर में आग लगी है वह विधि की बातें नहीं पूछता, वह छलांग लगाकर बाहर निकल जाता है। बताने वाला तो पीछे रहेगा। जिसको पता चला कि घर में आग लगी है वह बाहर दौड़ेगा। तुम पूछते हो मुझे अभी संसार में रहना है, अभी बच्चों की शादी करनी है, कुछ ये काम निपटा दूं, फिर छलांग लगा के बाहर आएंगे। वैसा आदमी कभी छलांग लगाकर बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसके घर में आग लगी है। तो दूसरा सत्य बुद्ध कहता है, योग उपाय। योग से उपराम को उपलब्ध हुआ चित्त